नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप दिव्य भयनाशक स्तोत्र के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके माध्यम से किस तरह से भय, डर, डिप्रेशन, टेंशन से राहत मिल सकती है, किस तरह से आत्महत्या तक के विचारों को भी ये नष्ट कर सकता है, अगर आप भी डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन से परेशान हो, विविध प्रकार के मानसिक स्ट्रेस आपको आते हैं और आप निराश हो गए हो, तो इन सभी चीज़ों पर एक ही उपाय है, वो है दिव्य भयनाशक स्तोत्र। तो इन सब चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। ये वीडियो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। तो आजकल हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ रही है जो आत्महत्या के रिगार्डिंग है। साथ में ही बहुत ऐसे केसेस आते हैं जो लोग हमें समस्या पूछते हैं, उन 10 में से 5 लोग तो ये उनके समस्या में लिखते ही है कि गुरुजी हमें जीने की उम्मीद नहीं है, हमें आगे जीना नहीं है, हमें सुसाइड करने के विचार आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? आजकल लोगों का कुछ माहौल ऐसा है, जो युवा पीढ़ी है उनका माहौल कुछ ऐसा है कि उनके लाइफ में सब चीज़ें फास्ट होती जा रही है। फास्ट फूड का ज़माना है, 2020 का ज़माना है। तो इसमें से जो स्ट्रेस और जो बर्डन माइंड पे तैयार हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग निराश होते हैं। ऐसे नहीं है कि ये युवाओं का प्रॉब्लम है, आजकल के छोटे बच्चों का भी यही प्रॉब्लम है, युवाओं का भी यही प्रॉब्लम है और कुछ बुज़ुर्गों का भी यही प्रॉब्लम है कि वो सारे के सारे मानसिक टेंशन से जा रहे हैं। तो जो मैंने दिव्य भयनाशक स्तोत्र यहाँ पे बताया है, तो वो एक असरदार उपाय है और उससे सभी प्रकार के डरों को दूर किया जा सकता है। इन सभी निराशाओं के बीच में एक ही सिर्फ कारण है इन सभी चीज़ों का, वो है डर। अगर डर हमारे जो लाइफ है उनसे चला जाएगा तो हम बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ना हो तो भी चलेगा, परंतु हमारे मन में डर नहीं रहना चाहिए और डर ही सभी आत्महत्या और बाकी की चीज़ों का मुख्य कारण है। तो उस डर को नाश करने का दिव्य स्तोत्र मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो उससे पहले एक अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जिस अनुभव के माध्यम से आप बहुत कुछ सीख पाओगे और इसके बाद आगे उस दिव्य भयनाशक स्तोत्र का भी मैं पाठ और किस तरह से ये करना है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो अनुभव है तो हमारे एक शिष्य का है। तो ये 2012 या 13 के पहले का अनुभव है। तो वो हमें कहीं पे मिला था, तो ये आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि हाल ही में मुझे एक दो समस्या दो लोगों ने पूछी थी। तो उसमें भी उन्होंने पूछा था कि गुरुजी मुझे आत्महत्या करने जैसे विचार आ रहे हैं, मैं क्या करूं? तो ये इन सभी लोगों के लिए जो डिप्रेशन, टेंशन से गुजर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, कृपया ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो जिनका ये अनुभव है वो महाराष्ट्र से आते हैं, वो सांगली में रहते थे। तो सांगली में इनकी बहुत अच्छी खेतीबाड़ी थी, साथ में ही इनके घर का 2 या 3 पीढ़ियों से वहीं पे रह रहे थे। तो पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनके 2 बेटे थे और उनकी जो वाइफ थी वो हाउस वाइफ थी और ये अपने मम्मी पापा के साथ रहते थे। तो ये टोटल 6 लोगों का परिवार था। तो उसके बाद हुआ ऐसे कि उनका एक लड़का था, वो शहर में सीखने के लिए आया और दूसरा जो था वो खेती देखता था। तो सब चीज़ें अच्छी चल रही थी। फिर जो बड़ा बेटा था उसकी शादी करने का समय आ गया और साथ में ही छोटे बेटे का भी जो एजुकेशन था वो पूरा हो गया था। तो वो खेती देखता था। तो अचानक से एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ बारिश वगैरह होने की वजह से उनके खेती में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जैसे कि अचानक से बारिश आने की वजह से उनका जो भी प्लानिंग था वो ख़राब हो गया। तो उनको इतना ज़्यादा नुकसान हुआ उसमें कि उन्होंने अगले साल अच्छी तरह से बारिश होगी इसके लिए वापस से उनके सेविंग का पैसा वापस से खेतीबाड़ी में डाल दिया और दूसरे साल भी नुकसान हो गया। तो इस तरह से 2 साल नुकसान होने के बाद सब चीज़ें बड़े बेटे के ऊपर चल रही थी। तो उसकी जॉब वगैरह चल रही थी, छोटा बेटा तो खेती ही करता था, बाकी कुछ चीज़ें नहीं करता था। तो उनको थोड़ा टेंशन आने लगा। इसी में हुआ ऐसे कि अचानक से कुछ कारणों की वजह से बड़े बेटे की भी जॉब चली गई और वो वापस आया। लेकिन इधर की परिस्थिति उसे मालूम नहीं थी, उसकी वजह
वजह से उसने जॉब छोड़ी थी। और वापस आते ही उनको पता चला कि यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन है, तो उसने जॉब छोड़कर गलती कर दी। फिर उसने बहुत जगह पे वो ट्राई कर रहा था, तकरीबन 2-3 माह से ट्राई कर रहा था, फिर भी वहाँ पे कहीं कहीं पे भी उसकी जॉब नहीं लग रही थी। दूसरा भाई था, उसको तो एक्सपीरियंस नहीं था, उसके लिए उसका भी प्रॉब्लम था। आगे खेती के लिए उनके पिताजी ने कर्ज लिया और कर्ज से उन्होंने आगे खेती की। उससे थोड़ा पैसा तो आया उस साल, परंतु ज़्यादा कुछ पैसा नहीं आया था। इतने में 2 लड़कों की शादी करनी थी, अभी घर भी था, उस पर थोड़ा कर्जा लिया था। तो अब सब चीज़ों का किस तरह से चीज़ें होंगी ये उनको पता नहीं था। तो फिर ये दोनों जो बेटे थे वो शहर गए और इन्होंने कहीं पे जॉब पकड़ ली, पर इतनी अच्छी जॉब नहीं थी जो पहले जॉब उन्होंने पकड़ी थी। वहाँ से बहुत अच्छा खासा पैसा आ रहा था, परंतु अब जो नई जॉब थी दोनों को, उसमें से कुछ भी इतना अच्छा पैसा नहीं आ रहा था। तो उनके इतने में उनकी माँ थी वो बीमार पड़ गई और पापा का आगे चलकर 2 या 3 महीने के बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद माँ भी अकेली थी और सब लोगों की जो भी जिम्मेदारी थी वो इन पर थी। बेटे तो कमाते थे, परंतु इतना भी नहीं कि पहले जैसी चीज़ हो सके। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने कर्ज वापस दिया, पर और कुछ चीज़ों की वजह से वापस से जो माँ बाप का जो हॉस्पिटलाइजेशन हुआ उसकी वजह से वापस उनको कर्ज़ा लेना पड़ा। तो होते होते 2 या 4 लाख का कर्ज़ा हो गया। एक सामान्य आदमी था तो कर्ज़ा 2-4 लाख होगा तो टेंशन में तो आएगा ही। तो इन सब चीज़ों से अभी कैसे निकले ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। धीरे धीरे घर के ऊपर का कर्ज़ा और उसका जो ब्याज था वो भी बढ़ता जा रहा था। और फिर यहाँ पे इनकी जॉब भी ठीक नहीं थी, तो फिर उसमें से बड़े लड़के की शादी करने का उन्होंने सोचा। तो लड़की जो थी वो एक अच्छी ख़ानदान की लड़की ढूंढी उन्होंने और उनका संसार शुरू हो गया। वो जो लड़की थी वो शहर में ही रहती थी अपने पति के साथ, और न जाने वहाँ पे क्या हुआ, परंतु अचानक से बड़े बेटे ने इन सब से संपर्क कम कर दिया और पैसे भी देना बंद कर दिया। तो फिर उसको जब माँ बाप ने संपर्क करने की कोशिश की तो वो जो लड़की थी वो शायद उसको भड़काती थी या फिर बाकी कुछ था, लेकिन वो बोला कि मुझे आपसे बात ज़्यादा नहीं करनी है, आपने मेरे लाइफ का कुछ अच्छा किया नहीं और मेरा हमेशा गलत फ़ायदा उठाया। इस तरह से उसने उस बड़े लड़के ने उनको बोला और धीरे धीरे करके उनसे संबंध कम कर दिए। तो छोटा लड़का और उसके माँ बाप और उनकी माँ इस तरह से सारे लोग अच्छे से रह रहे थे। उसके बाद हुआ ऐसे कि जो छोटा लड़का था उसका जॉब छूट गया और वो वापस आया और इनका कर्जा भी बढ़ रहा था। तो इन सब की चीज़ में उनको इतना टेंशन या फिर फ्रस्ट्रेशन आ गया कि अब क्या करें उनको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस साल भी खेती से ज़्यादा पैसा नहीं आया तो उसकी वजह से वो परेशान थे। उतने में ही वहाँ पे उस टाइम में कहीं पे सूखा पड़ गया था शायद, तो सूखे की वजह से उनका और थोड़ा नुकसान हो गया। तो ऐसा 2 या 3 साल तक लगातार नुकसान होने की वजह से कर्जा तो कहीं कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो इन सब चीज़ों को परेशान होकर वो एक दिन घर छोड़कर चले गए। साथ में ही जिन लोगों को भी उनको देना था वो लोग भी उनको अक्सर तंग किया करते थे, फ़ोन किया करते थे। 2-3 बार तो ये घर पे भी आए थे। तो फिर उनको अभी जीने में कोई भी आस्था नहीं थी, तो उसकी वजह से इन्होंने सोचा शायद कि अभी आत्महत्या कर ले और इन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। तो इन सब चीज़ों का विचार करके वो अपने दोस्त के यहाँ पे रहने के लिए गए। अपनी पत्नी को और बाकी के लोगों को शहर भेज दिया उनके दूसरे दोस्त के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जिन भी लोगों से कर्जा लिया था वो हमेशा आते जाते रहते थे और तकलीफ़ें देते थे, कुछ भी ज़्यादा कम बोल लेते थे तो इनको बुरा लगता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से वो पूरा परिवार एकदम डिस्टर्ब हो गया था और ये चीज़ें क्यों हो रही है, क्या हो रही है, इनके समझ में नहीं आ रहा था। तो ये सब चीज़ें होने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया, अपने दोस्त से पूछा कि अब क्या किया जाए आगे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी मुझे तो जीने की कोई भी राह नज़र नहीं आ रही है, मुझे अत्यंत टेंशन और डिप्रेशन हो रही है। तो अभी आत्महत्या करना एक ही उपाय है, नहीं तो ये कर्ज़े से तो मैं बाहर नहीं आने वाला। अभी ब्याज भी इतना हो गया है कि घर भी चला जाएगा, इस तरह की मुझे अपेक्षा लग रही है और खेती में तो सूखा पड़ने की वजह से कुछ हो नहीं रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें बोलने के बाद उनके जो दोस्त थे वो दत्तभक्त थे और साथ में ही जो वहाँ पे नज़दीक ही
नरसोबा की वाड़ी करके स्थान है, नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज जी ने जहाँ पे 12 साल तक साधना की थी, तो वहाँ पे जाने की सलाह दी। उन्होंने बोला कि देखो अभी क्या है कि अभी आप तुम्हारे हाथ में तो कुछ रहा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ इस गुरुवार को, तुम भी मेरे साथ चलो और वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मार्ग दिखाई देगा ही, क्योंकि जब कुछ भी नज़र नहीं आता तो भगवान के चरणों में हमें शरण जाना चाहिए, वही असली मार्ग दिखाते हैं। तो इस तरह से उनको बोलने के बाद वो दोनों गुरुवार को नरसोबा की वाड़ी में चले गए। वहाँ पे 2 दिन रहने वाले थे और उसके बाद कुछ पूजा अर्चना करके वापस आने वाले थे। उसकी वजह से ये दोनों वहाँ पे आए। वहाँ पे आने के बाद वो जहाँ पे रुके थे वहीं पे ही उनके और एक दोस्त आए थे गुरुचरित्र के पारायण के लिए, जो हमारे काफ़ी निकटवर्तीय थे और साथ में ही उन्होंने दत्त संप्रदाय की हमसे दीक्षा भी ले ली थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद उन्होंने उस दोस्त को पूछा कि क्या चल रहा है, यहाँ कैसे आए। तो उन्होंने जो उनके जो दोस्त थे जिनकी मैंने अभी स्टोरी बताई, वो उनके बारे में सारी चीज़ें बताई। तो तब उन्होंने बोला कि ठीक है, अगर आपके जो जीवन में कोई भी मार्ग नहीं बचा है तो एक काम कीजिए, मैं आपको एक आखिरी उम्मीद देता हूँ, अगर वो ठीक लगे तो उस तरह से कीजिए, नहीं तो आपके मन में आए वो कीजिए। तो उन्होंने बोला कि यहीं पे 2 या 4 दिन बाद एक हमारे गुरु आने वाले हैं, आप तब तक यहीं रुकिए और बाकी की व्यवस्था आपकी मैं कर दूंगा। तो उनका गुरुचरित्र का पारायण चल रहा था, तो ये दोनों भी पारायण के लिए तैयार हो गए। 3 दिन का पारायण करने का उन्होंने निश्चय कर लिया और उन्होंने 3 दिन का पारायण कर लिया। 3 दिन का पारायण हो गया, चौथे या 5वें दिन हम आए और वहाँ पे आते ही जो 2-3 लोग हमसे मिले उसमें से जो हमारे जो निकटवर्तीय थे उन्होंने हमें एक चिट्ठी दे दी। उस चिट्ठी में उनकी पूरी की पूरी समस्या लिखी हुई थी। तो मैंने बोला ठीक है, उनको कल आने के लिए बोलो, सुबह ठीक 9 बजे आना, क्योंकि आगे हमारा कार्यक्रम बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों से मिलना भी है, क्योंकि 4 या 5 महीने का हमारा अनुष्ठान करके हम वापस आए थे, तो उसकी वजह से हमारे पास भी ज़्यादा समय नहीं था। तो उसके बाद जैसे ही वो दूसरे दिन सुबह 9 बजे ठीक वो समय पर आ गए दोनों, और उन्होंने जो भी दोस्त थे दोनों वो आए और हमारा जो चिट्ठी में जिस निकटवर्तीय ने हमें चिट्ठी दी थी उन्होंने उनका प्रॉब्लम समझाया। मैंने बोला ठीक है, तो आपको अभी क्या समस्या है वो बोलिए। तो उन्होंने बोला कि ये कर्जा ख़त्म नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और उन्होंने एक बात कर दी कि हमें जीने की कोई भी उम्मीद नहीं बची। तो उस पर हम थोड़ा गुस्सा हो गए कि ये आत्महत्या किसी के ऊपर भी सॉल्यूशन नहीं है। जो आत्महत्या करता है उसकी इहलोक की भी गति समाप्त हो जाती है और परलोक में जाकर भी उसको अच्छी गति नहीं मिलती। तो आत्महत्या करने से आपकी कोई भी राह नहीं छूटने वाली। साथ में जो प्रॉब्लम्स है जो आपने फेस किए हैं वो भी प्रॉब्लम के ऊपर कोई भी सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। तो अगर मैं आपको बोलूँ तो आप करेंगे क्या? तो उसके बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और न जाने क्या हुआ, वो अचानक से रोने लगे। तो जैसे ही वो रोने लगे हमने बोला कि ठीक है, आप एक 5 मिनट शांत हो जाइए और उसके बाद हम बात करेंगे। तो उनको तब तक पानी दिया, वहाँ पे उनको चाय दी, उन्होंने पानी पिया, चाय पी और थोड़ा शांत हो गए। और उन्होंने बोला गुरुजी, न क्यों जाने आपकी बातों में मुझे थोड़ी सच्चाई नज़र आ रही है और आपको जो भी बोलना है मुझे बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उनको सबसे पहले एक जब वहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की एक छोटी प्रतिमा थी, तो उसके सामने उनका जो भी प्रॉब्लम था वो बोलने के लिए कहा और उनसे मदद मांगने के लिए कहा। तो फिर उन्होंने वैसा करने के बाद वो 5 मिनट और उनके आंखों से आंसू आ रहे थे। तो मुझे उनकी थोड़ी सी दया आई और मुझे ऐसे लगा कि नहीं, इनको कुछ ना कुछ तो अच्छी राह मिलनी चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने उनको सामने बिठाया और बोला ठीक है, सबसे पहले आपको एक काम करना होगा, आपको इस डर या डिप्रेशन, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन जो भी चीज़ें हैं उन सभी से बाहर आना होगा, तभी आपको आगे का मार्ग हम दिखा पाएंगे। जिसका खुद पर विश्वास नहीं उस पर उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मदद से ही सारी चीज़ें मुमकिन है, परंतु पहले खुद
को खुद की मदद करनी सीखनी चाहिए, फिर बाहर के गुरु कोई आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे नरसिंह सरस्वती जी के जहाँ पे साधना हुई थी उस नरसिंहवाड़ी में है, साक्षात दत्तात्रेय का स्थान है। यहाँ आकर अगर आपको हताशा और निराशा का अनुभव हो रहा है तो ये गलत है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। साक्षात कल्पवृक्ष जहाँ पे हो वहाँ पे अगर दुख की कामना करेंगे तो हमारे रास्ते में सिर्फ दुख ही मिलेगा। तो इस तरह की बातें उनको उनके साथ होने के बाद हमने उनको दिव्य भयनाशक स्तोत्र दिया। इस स्तोत्र की उनको कम से कम दिन में 11 आवर्तन करने के लिए बोला और सुबह 11 और रात को सोने से पहले एक विशिष्ट प्रकार के ध्यान करते हुए दिव्य भयनाशक स्तोत्र के बारे में मैंने बोलने के लिए बोला। तो उस तरह से कम मैंने 11 दिन तक करने के लिए बोला और ख़ास उनके लिए ही मैं और 4 दिन वहाँ पे रुकने वाला था, ऐसा उनको बोला। तो फिर उन्होंने मेरा तो वहाँ का प्रोग्राम पूरा का पूरा नरसिंहवाड़ी के साथ में आगे जाकर सांगली में कहीं एक काम था, उसके आगे जाकर कोल्हापुर में काम था और वापस वहाँ पे आना था। तो वो पूरा का पूरा 10-11 दिन का समय था। तो हमारा काम 7 या 8 दिनों का ही था, परंतु उसके लिए हम 11 दिन वहाँ पे रुक गए। तो फिर जब हम वापस आए तो अचानक से देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से तेज हमें दिख रहा था। तो उनको बोला क्यों, कैसा रहा? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी, जब भी हम इस स्तोत्र का पाठ करते हैं साक्षात भगवान दत्तात्रेय आँखों के सामने आ जाते हैं और हमें एक जीने की राह मिलती है। तो फिर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को बदल लिया था। उन 11 दिनों में उनको बहुत मानसिक आधार मिला था, उसकी वजह से उनके चेहरे से थोड़ा सा तेज दिख रहा था और बहुत ज़्यादा उन पर कुछ भी फ़र्क नहीं आ रहा था, परंतु उनको कुछ जीने की राह दिख रही थी। तो फिर मैंने बोला कि अब इस ध्यान के साथ इस तरह की चीज़ें करो और उनको मैंने और 4 दिन की साधना दे दी। और उस 4 दिन की साधना होने के बाद कहाँ आके मिलना है वो सारी चीज़ें बताई और हम हमारे आगे की चीज़ों के लिए निकल गए। तो फिर उन 4 दिनों की साधना करने के बाद उनके मन में थोड़ा उत्साह जगा, कुछ करना है और प्रॉब्लम छूट सकते हैं, इस तरह की उनके मन में भावना जगी और वो एकदम पॉजिटिवली मोटिवेट होकर हमारे पास आए कि गुरुजी मुझे माफ़ कीजिए, इसके बाद कभी आत्महत्या का विचार नहीं करूँगा। उनकी बातें सुनकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ। उसके बाद मैंने उनको बोला कि ठीक है, अभी ये स्तोत्र तो चलता ही रहेगा। इसके साथ में उनको मैंने एक विशिष्ट सिद्ध आसन दिया, कमलाक्ष की माला दी और विशिष्ट कर्ज नष्ट करने का एक विशिष्ट मंत्र दिया जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी द्वारा लिखित था। वो सब चीज़ें उनको दे दी और उसके बाद उनको उसकी 42 दिन तक साधना करने के लिए बोली। तो 42 दिन में 1.25 लाख जाप करना था उस मंत्र का, तो वो उन्होंने पूरा किया और धीरे धीरे करके उनके जो भी कर्जा था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। 4 महीने बाद इनके जो छोटे लड़के थे उसकी भी अच्छी तरह से जॉब लग गई। इनके खेती में जो भी इन्होंने कर्जा लिया था वो भी सारा का सारा ख़त्म हो गया। आगे चल के 1 साल के अंदर इनका जो बड़ा बेटा था वो कुछ कारणों की वजह से इस फैमिली से टूट गया था, वो भी वापस आया और आगे चलकर इनकी बहुत अच्छी तरक्की हुई और ये आज भी स्टेबल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आज भी अत्यंत सुखी है। तो इस तरह से दिव्य भयनाशक स्तोत्र से होता क्या है, आपके मन की जो भी निगेटिविटी है वो सारी चली जाती है और फिर बाकी की जो चीज़ें हैं आपको पॉजिटिव दिखने लगती है। एक बार मन का डर चला जाए तो सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो ये जो भयनाशक दिव्य स्तोत्र है वो हमने डिस्क्रिप्शन में तो दिया ही है, साथ में ही लोगों के लिए इसको किस तरह से पाठ करना है एक बार शॉर्ट में हम बोलेंगे। तो वो कुछ इस प्रकार है। भयाचे जे भय भक्ता दे अभय ते हे दत्तात्रेय पाय वंद्य, भासे जे द्वितीय तेची दावी भय म्हणून हे पाय द्यावे चित्ती, मुळी नसे भय तेथे कैसे द्वय, बाळा जेवी द्वय भासे छाया, पाहुनी साऊली बालक आपुली भीतसे ही बोली हो कायिक,
अंतरदृष्टीने हे गुरुपद द्याता भयाची न वारता कल्पांतीही वासुदेव म्हणे स्वभिन्न हे पद स्वचित्ती सदैव भावे चिंती। तो इस प्रकार से ये भयनाशक स्तोत्र परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी विरचित है। तो इस स्तोत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने लाभ लेना चाहिए। कभी भी ऐसा लगे डर है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, तो इन सभी को अपने ज़िंदगी से अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। तो ये एकमात्र स्तोत्र है जो आपकी सहायता करेगा। इस स्तोत्र पर आप ज़रूर यकीन रखें, इसका ज़रूर प्रयोग करें, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और जो भी रिज़ल्ट आएगा आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए उपाय तंत्रा 7@gmail.com के माध्यम से। और साथ में ही अगर आपने हमारी तंत्र शक्ति ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया है तो नीचे जो लिंक है उसके माध्यम से ले सकते हैं। इसमें जो जीतेगा उसको सिद्ध रुद्राक्ष या फिर सिद्ध दत्त यंत्र मिलेगा, वो भी फ्री में। और 2 या 3 बार जीतने के बाद आपको मिलेगा हमारे जो वास्तुशास्त्र कोर्स है उसको, वो फ्री में आपके लिए मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमेशा सुखी रहिए, आनंदी रहिए, समाधानी रहिए और अपने ज़िंदगी में कभी भी डर को कोई भी स्थान ना दीजिए। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।